क्या आप जानते हैं खजुराहो के एक मंदिर में पिछले जन्म की झलक मिलती है? क्या आप यह भी जानते हैं कि खजुराहो के एक मंदिर में साधक के ऊपर एक स्त्री की छाया झुकती है? क्या आपको यह भी पता है कि इस मंदिर में एक ऐसा मंत्र गूंजता है जो कभी लिखा ही नहीं गया? और क्या आपको यह भी मालूम है कि यहाँ के एक मंदिर में भगवान शिव आपको देख रहे होते हैं? चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में। वहां पहुंचने के बाद जैसे जैसे खजुराहो के मंदिरों को नजदीक से देखा जाता है, एक अजीब सा एहसास दिल में उठता है, जैसे कोई देख रहा है। हर मूर्ति केवल शिल्प नहीं है, बल्कि एक जीवित उपस्थिति है। विशेषकर वह यक्षिणियाँ जो दीवारों पर अलौकिक मुद्रा में खड़ी हैं, जैसे उनकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं। खजुराहो में कुल 64 युगनियों के नाम पर बने एक प्राचीन मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यह 64 योगिनियाँ केवल देवी नहीं थी, यह उस चेतना की प्रतिनिधि थी जो हर स्त्री में शक्ति का रूप लेकर सक्रिय रहती है। खजुराहो में इन योगिनियों की पूजा रात्रि के अंधकार में दीपों की लहरों के बीच मंत्रों की ध्वनि और घंटों की गूंज के साथ एक रहस्यमय ढंग से होती थी। इन योगिनियों की पूजा करने से एक अलग ही चेतना की यात्रा होती थी, जिसे स्वयं के भीतर उतरना कहा गया है। कहा जाता है जो इस मंदिर में सच की भावना से आता था, उसे अपनी पिछली कई जन्मों की झलक मिल जाती थी, और जो केवल आकर्षण या भोग की दृष्टि से आता था, वह लौटते समय स्वयं को खो चुका होता था। इन यक्षिणियों की मुद्राएं, उनका हाव भाव, नृत्य की छवि किसी भी कलाकार की कल्पना नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक व्यवस्था थी। जब साधक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता था, तो वह अपने काम को श्रेष्ठता में बदल देता था। तब उसे आंतरिक अवस्था की अनुभूति होती थी। यह वही रहस्य है जिसे हम वासना समझ बैठे, परंतु जो असल में था वह था ऊर्जा का संचरण। एक पुरानी लोक कथा के अनुसार खजुराहो की एक मूर्ति है जिसे चंद्रमुखी यक्षिणी कहते हैं। चंद्रमुखी के होठों पर हल्की मुस्कान आज भी जीवित है। यदि कोई पूर्ण मौन में उसे देखे तो उसके कानों में एक धीमा मंत्र सुनाई देता है, आत्मम दृश्यते, अर्थात आत्मा स्वयं को देख रही है। अब सवाल यह है, क्या यह केवल लोक कथा है या उस साउंड फ्रीक्वेंसी का हिस्सा है जो अब भी इन मंदिरों में कंपन की तरह बहती है? जिस रहस्य की बात कर रहे हैं हम, जिस आंतरिक व्यवस्था को मूर्तियों ने शिल्प में बदल दिया, उसका अगला द्वार है कांदरिया महादेव मंदिर। यह केवल एक शिव मंदिर नहीं है, यह वह केंद्र है जहाँ योगिनियों की साधना अपने चरम पर पहुँचती थी, जहाँ काम, मोह या भोग नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का माध्यम बन जाता था। कांदरिया यानी गुफाओं में वास करने वाला शिव का एक रहस्यमय रूप। यह मंदिर अपनी ऊंचाइयों से ही संकेत देता है, मानो यह कोई ईंट पत्थर से नहीं बना है, बल्कि कोई ऊर्जा स्तंभ है जो आकाश को चीरता हुआ ब्रह्मांड से संवाद कर रहा है। इस मंदिर के गर्भगृह में जब दीपक की लौ कांपती है, तो उसकी छाया मूर्तियों पर खेलती हुई दिखाई देती है, और उसी छाया में मूर्तियां प्रकट होती हैं। यह वह रहस्य है जिसे साधक त्रिकाल कहते थे। इस मंदिर की बनावट कुछ ऐसी है कि जब कोई एक खास स्वर में ओंकार या बीज मंत्र का उच्चारण करता है, तो वह ध्वनि मंदिर की दीवारों से टकराकर एक विशेष कंपन पैदा करती है। यह कंपन न केवल सुनाई देता है, बल्कि कांपते हुए कणों की तरह शरीर में महसूस होता है। कहा जाता है जब साधक इस गर्भगृह में मौन साधना करता था, तो उसे अपने भीतर एक और कंदर यानी गुफा खुलती हुई महसूस होती थी, और वहीं त्रय तत्वों की झलक मिलती थी। काम, समाधि और मोक्ष का गूढ़ संगम का अनुभव होता था। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर असंख्य यक्षिणियाँ, मिथुन मूर्तियाँ
और साधकों की आकृतियां दिखाई देती हैं। प्रथम दृष्टि में यह सब काम के प्रतीक लगते हैं, परंतु जो ध्यान से इन मूर्तियों को देखता है उसे स्पष्ट होता है कि यह सभी अवस्थाएं हैं। एक साधक के भीतर की यात्रा का मानचित्र है, जिसमें बाल्य अवस्था की चंचलता से लेकर यौवन का काम, संभोग, ऊर्जा और फिर उस ऊर्जा को साधना में बदलने की प्रक्रिया है और अंत में मुक्ति का बिंदु है। यहाँ की हर मूर्ति, हर मुद्रा मानव की अंदरूनी विकास की यात्रा को दिखा रही है। और कहते हैं, जब पूर्णिमा की रात में कांदरिया महादेव मंदिर के गर्भगृह में कोई मौन धारण कर शिव के ध्यान में बैठता है तो उस पर एक छाया झुकती है, एक स्त्री आकृति की छाया, जिसे योगिनी छाया कहा गया है। वह छाया किसी से कुछ कहती नहीं, परंतु उसकी उपस्थिति ही साधक को उस स्थान पर ले जाती है जहां विचार शून्य हो जाते हैं और केवल शिव रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप रहस्य से भरी इस यात्रा पर हमारे साथ हैं तो कालचक्र को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला रहस्य आपसे छूट न जाए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होती है। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं दूल्हा देव मंदिर की तरफ। खजुराहो के दक्षिणी समूह में दूल्हा देव मंदिर स्थित है। पहली नजर में यह मंदिर एक शांत एकांत स्थान जैसा लगता है, जहां कम भीड़ और कम आवाजें हैं, लेकिन यहीं पर सबसे रहस्यमयी कंपन छिपा है। दूल्हा देव का अर्थ है नवविवाहित देवता। यह नाम अपने आप में संकेत है कि यह मंदिर केवल शिव का मंदिर नहीं है, बल्कि उनके एक विशेष रूप का प्रतीक है, जो तांडव के पहले की शांति और सृजन से ठीक पहले का मौन है। इस मंदिर के गर्भगृह की छत पर एक दुर्लभ आकृति तराशी गई है, जो एक त्रिभुजाकार मंडल है, जिसके भीतर शिव और शक्ति का मिलन दर्शाया गया है। पर यह सामान्य चित्र नहीं है। इनके मध्य में एक अत्यंत बारीक लिपि है, जिसमें कुछ रेखाएं हैं जो सामान्य आंखों को केवल डिजाइन लगती है, परंतु कहा जाता है अगर ध्यान की अवस्था में कोई इन्हें देखे तो वह वाक सिद्धि के स्पंदन को अनुभव कर सकता है, यानी शब्दों की शक्ति उसके भीतर जागने लगती है। एक पुराने साधु कहा करते थे, दूल्हा देव मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा मंत्र गूंजता है जो कभी लिखा ही नहीं गया, केवल सुना जाता है, और वह भी तब जब सुनने वाला मौन हो। यह मंत्र कोई भाषा नहीं बोलता, बल्कि हृदय के धड़कन से संवाद करता है। एक बार एक तपस्वी ने इस मंदिर में 3 दिन और 3 रात तक अखंड मौन व्रत धारण किया। तीसरी रात जब दीपक बुझा तो उसने एक स्वर सुना, धीमा कंपन भरा स्वर, नादमस्तु नादोहम। मैं नाद हूँ और नाद ही मेरा स्वरूप है। इस मंत्र के साथ ही उसके भीतर की यात्रा शुरू हुई। वह न स्वयं में था न बाहर था, बस केवल एक कंपन में डूबा हुआ था। दूल्हा देव मंदिर के पिछले हिस्से में एक पत्थर है जो अन्य पत्थरों से हल्का और गर्म महसूस होता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि वह पत्थर एक संवेदनशील द्वार है जो एक खास ध्वनि आवृत्ति पर कंपन करने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास खड़े होने पर फिर वही मंत्र सुनाई देता है, नादमस्तु नादोहम। यह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि ध्वनि विज्ञान और स्थापत्य कला का ऐसा मेल है जो आज भी समझ से परे है। तो सवाल उठता है, शिव को इस मंदिर में दूल्हा क्यों कहा गया? क्या यह किसी के विवाह का प्रतीक था, या वह क्षण था जब चेतना और ऊर्जा एक दूसरे से संयोग कर एक नई जन्म चेतना की शुरुआत करती है? यह मंदिर आंतरिक विवाह का प्रतीक है, जहां साधक नर और नारी तत्व को अपने भीतर एक कर देता है।
तो क्या वास्तव में यह मंदिर अब भी किसी अदृश्य मंत्र को अपने भीतर गूंजते हुए रखा है? क्या यह मंदिर शब्दों से परे है, नाद की यात्रा है? चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर की ओर, जहां खजुराहो के सारे मंदिरों की मूर्तियां भव्य, चित्त आकर्षक और आभूषणों से सुसज्जित थी। तब एक मंदिर ऐसा भी था जहां न कोई अलंकरण था, न काम की मुद्राएं, बस था एक सजीव शिवलिंग। यह है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, जहां आज भी शिव स्वयं दृष्टा के रूप में विराजमान है। मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो के सभी मंदिरों से पूर्णतः भिन्न है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां अब भी पूजा होती है, जहां दीप जलते हैं, घंटियां बजती हैं, श्रद्धालु सिर झुकाते हैं और शिवलिंग से कंपन उठता है। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 8.5 फीट है और यह गर्भगृह की जमीन के भीतर और ऊपर दोनों ओर फैला है। साधक मानते हैं कि शिवलिंग जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक नीचे तक फैला हुआ है, यानी मूलाधार से लेकर सहस्रार तक संपूर्ण चक्र जागरण है। कहा जाता है कि यह मंदिर महर्षि मतंग की साधना भूमि रहा है। मतंग वह ऋषि जिनकी दृष्टि में शिव केवल देव नहीं थे बल्कि चैतन्य तत्व थे। उन्होंने वर्षों तक इस भूमि पर मौन साधना की और अंततः एक रात्रि में जब पूर्णिमा अपने पूर्ण नाद पर था, उस रात शिव स्वयं प्रकट हुए। माना जाता है कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से स्वयंभू बनकर प्रकट हुआ था और इसमें शिव की ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित रहती है। मतंगेश्वर में प्रवेश करते ही एक अजीब मौन आपको घेर लेता है। भीतर आने पर यहाँ ना कोई तामझाम दिखता है, ना भित्ति चित्र दिखता है और ना ही कोई अलंकरण दिखाई देता है। सिर्फ एक गहरा अंधकार है। उसमें स्थित महाशिवलिंग है और वहां बैठा एक ध्यान करता हुआ ब्रह्मांड दिखाई देता है। कई साधकों ने बताया है जब वह इस शिवलिंग के सामने मौन होकर बैठे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे शिव उन्हें देख रहे हों। अंदर जाकर मैंने देखा, ना मैं ध्यान कर रहा था, ना शिवलिंग को देख रहा था, उल्टा शिव मुझे देख रहे थे। यह अनुभव केवल आंखों से नहीं होता बल्कि अंतःनेत्र से होता है। एक पुराना लोक प्रचलन है, जिसने मतंगेश्वर को सच्चे मन से देख लिया वह मृत्यु से कभी नहीं डरता, क्योंकि यहाँ शिव मृत्यु को भी एक अवसर की तरह दिखाते हैं। शिव यहाँ तांडव के रूप में नहीं है बल्कि दृष्टा के रूप में है, जो केवल देख रहे हैं, निर्विकार, शुद्ध और पूर्ण में। कुछ ध्वन वैज्ञानिकों ने यहाँ प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर की छत और दीवारें एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करती हैं। जब कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय या नमः मतंगेश्वराय का जाप करता है तो यह कंपन केवल कानों में ही नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी तक महसूस होती है। यही कारण है कि यह मंदिर योग साधना, प्राणायाम और मौन ध्यान के लिए भारत के सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक माना जाता है। क्या यह शिवलिंग आज भी जीवित है? एक पुरानी बात कही जाती है, एक बार एक विदेशी वैज्ञानिक मंदिर में आया और जब वहां कोई नहीं था तो उस वैज्ञानिक ने इस शिवलिंग के पास स्पंदन मापने की मशीन रख दी और कुछ ही देर बाद वह चौंक गया, क्योंकि मशीन लगातार कंपन दर्ज कर रही थी। तो क्या शिवलिंग अब भी सांस लेता है? क्या यह कंपन शिव की उपस्थिति के संकेत हैं या यह केवल हमारी श्रद्धा का प्रतिबिंब है? जो भी हो, मतंगेश्वर महादेव के सामने हर सवाल मौन में बदल जाता है। तो देखा आपने खजुराहो के उन मंदिरों को जहां शिल्प नहीं संवेदना है, जहां दीवारें बोलती हैं, जहां पत्थर मंत्रों की तरह गूंजते हैं और जहां शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि अनुभव किए जाते हैं। आपने योगिनियों की छाया महसूस की, आपने कांदरिया महादेव की ऊर्जाओं को सुना और मतंगेश्वर में शिव की दृष्टि को भीतर उतरने दिया। लेकिन अब जो अगला रहस्य है
वह सभी मंदिरों से परे है। एक ऐसा स्थान जहाँ न कोई मूर्ति है न शिवलिंग है, बस एक गूढ़ चक्र है जो आज भी रात्रि के तीसरे प्रहर में घूमता है। यह कोई सामान्य स्थान नहीं है, यह वह बिंदु है जहाँ शब्द शून्य में विलीन हो जाते हैं, जहाँ ध्यान ध्वनि बन जाता है और जहाँ चेतना काल को पार कर जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कोई मंदिर ऐसा भी हो सकता है जहाँ न दीवारें हैं न छत है, फिर भी वहाँ ऊर्जा सजीव है? क्या आप तैयार हैं उस अंतिम यात्रा के लिए? तो बने रहिए हमारे साथ कालचक्र में। अगले भाग में हम लेकर आएंगे खजुराहो का अदृश्य मंदिर और घूमता हुआ चक्र। अगर आपने अभी तक कालचक्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कड़ी का एक भी कंपन आपसे छूट न जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस रहस्य को जरूर साझा करें, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है पर समझ कुछ ही पाते हैं। अगली बार मिलते हैं एक ऐसे मंदिर में जहां शिव स्वयं नहीं है, बल्कि उनकी ऊर्जा चक्र बनकर नृत्य कर रही है। कालचक्र, जहां समय स्वयं रहस्य है। नमस्कार।